कामयाब हो चुके थे? नहीं सर, वो दब चुका है, कुछ थोड़े बहुत सामान निकला, बाकी जितना भी मेरा सामान था, बिस्तरा, खाने-पीने के बर्तन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। वहाँ जगाने की कोई भी कोशिश, कोई हिम्मत ही नहीं है अंदर जाने की हम उसको निकाल सकें, पूरा दब गया, बोल्डर आए और स्लाइड आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी स्लाइड आई। अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कास्तीगढ़ की पंचायत धंदल एक गुरमुल में। नाजरीन, आपको मालूम ही होगा कि पिछले कई दिनों से बारिशों ने पूरे जम्मू कश्मीर में जो तूफ़ान बपा किया था, पूरी जम्मू कश्मीर की अवाम इससे परेशान है और खौफजदा थी। और इसलिए कि पूरे खित्ता चिनाब के अंदर जो तूफ़ान बपा किया बारिशों ने और कुदरती कहर ने, इससे पूरी आवाम खौफजदा और परेशान है। और बहुत सारी जगहों पर किसानों को जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, उनकी फसलों का, मेवाजात का जो नुकसान हुआ है, इससे पूरी आवाम परेशान और बेहाल व बेयार और मददगार है। आपको मालूम ही होगा नाजरीन कि इससे पहले भी किश्तवाड़ के दच्चन इलाके में जो कोल्ड ब्रस्ट हुआ था, वहाँ पर भी बहुत सारी जानों का ज़या हुआ था और बहुत सारे लोग वहाँ पर गुम हुए थे और जिनकी डेड बॉडीज़ अभी भी नहीं मिली है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ कास्तीगढ़ की पंचायत धंदल ए के अंदर वार्ड नंबर 5 के अंदर शेख मोहम्मद हनीफ साहब का घर जो लैंडस्लाइड के नीचे गया, पूरी तरह से नाकाबिले रिहाइश हो चुका है। ये घर अब इनके रहने के काबिल नहीं है। रात के 1 अगस्त की रात को तकरीबन 12:15 बजे ये लैंडस्लाइड आती है और कुदरत का करिश्मा ये हुआ कि इनकी फैमिली, इनके बच्चे जो थे, ये अलग से एक कमरे में रह रहे थे और एक किचन, इसके अंदर जो खाने पीने का पूरा सामान था वो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या घटना हुई थी, किस तरह से ये लैंडस्लाइड आई और क्या हुआ था, क्या माजरा क्या हुआ था। सर, रात के 1 तारीख को शाम को जब हम खाना खाया, बारिश आ रही थी और उसके बाद मैं कमरे में चला गया सोने के लिए। 12:11 पर बहुत ख़तरनाक सी स्लाइड आई, जिसकी वजह से मेरा घर बिल्कुल ख़त्म हो गया और मैं अपनी जान और अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से बचाया भागने की। और उसके बाद मैं रात भर पूरा बाहर ही रहा। मेरा जो खाने पीने का राशन था, जो कपड़े थे, जो बिस्तरा था, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका। और मेरा कमरा आप खुद ही ये लोग देख रहे हैं कि मुझे बैठने की भी जगह नहीं है। डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे गरीब के बारे में मैं एक दिहाड़ीदार था जिससे कि मैं अपने बाल बच्चे पाल रहा था और मेरी कोई भी इससे आगे मेरी कोई भी ये हिम्मत नहीं है कि मैं इस मकान को बना सकूं। न मेरे पास इतने कोई पैसे हैं कि जो इससे मैं खड़ा कर सकूं। मैं एक गरीब शख्स हूं, दिहाड़ीदार हूं, दिन को महीने में कभी 15 दिन लगते हैं, कभी लगते ही नहीं हैं। कभी लॉकडाउन की वजह से हम काम पे भी नहीं जा सके और बारिशों की वजह से भी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। आज तो मैं ये परेशान हो चुका हूँ कि कहाँ जाऊँ और कहाँ दिहाड़ी लगाऊँ और अपने बच्चों को कहाँ रखूँ। रात को बैठने का भी ठिकाना मेरे पास नहीं है। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं गरीब आदमी और गरीब शख्स हूँ। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना यह है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि ये एक बहुत गरीब शख्स हैं, गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने अपने बीवी बच्चों के लिए रहने के लिए एक आशियाना बनाया था, वो भी इन बारिशों की वजह से लैंडस्लाइड के नीचे दब गया है। अब ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं, उनसे इल्तजा कर रहे हैं कि मेरे बीवी बच्चों के लिए, यानी इनके बीवी बच्चों के लिए रहने के लिए इनकी मदद और अयानत की जाए ताकि ये फिर से अपने बच्चों के लिए एक मकान तैयार कर सकें। तो इसी तरह से अब हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो अंदर सामान था आपके मकान के अंदर, क्या वो भी लैंडस्लाइड के नीचे दब चुका है या उसको निकालने में आप कामयाब हो चुके थे? नहीं सर, वो दब चुका है, कुछ थोड़े बहुत सामान निकला, बाकी जितना भी मेरा सामान था, बिस्तरा, खाने पीने के बर्तन बिल्कुल ख़त्म हो चुका। वहाँ जगाने की कोई भी कोशिश, कोई हिम्मत ही नहीं है अंदर जाने की हम उसको निकाल सकें, पूरा दब गया। बोल्डर आए और स्लाइड आप खुद ही देख रहे हैं कि कितनी स्लाइड आ चुकी है, इसके अंदर हम जा ही जी नहीं। हाँ नाजरीन, आप देख सकते हैं कि ये पूरी स्लाइड जो है, आप पूरी तरह से तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, कम से कम 20 से 25 गाड़ियाँ मलबा और बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर इनके कोठे पे आकर रुके हैं। और बहुत सारे बोल्डर्स जो हैं वो तस्वीरों में भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये वो पत्थर हैं जो इनके घर के अंदर और घर के ऊपर से निकल कर नीचे गए हैं। इनकी फसल का भी नुकसान हुआ है, इनके माल, इनके अंदर जो सामान था वो भी पूरी तरह से टूट कर बोसीदा हो चुका है। खाने पीने की जो चीज़ें थी, जो इन्होंने मजदूरी करके बर्तन अपने बच्चों के लिए किचन में सेट करके रखे थे, वो भी टूट कर पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं।
अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि इनकी मदद की जाए ताकि अपने बीवी बच्चों की फिर से कफालत कर सकें। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, वस्सलाम। नहीं